नमस्कार, मैं स्वामी बालमुकुंदाचार्य, अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष और अभी हवा महल विधानसभा से नवनियुक्त विधायक के रूप में समस्त हमारे भारतवर्ष के मतदाता और हमारे भारतवर्ष के हमारे जन नायक सभी आप लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। कल एक वीडियो वायरल हुआ मेरा, जिसमें अधिकारियों से मैं बात कर रहा हूं। पिछले कई वर्षों से मैं बराबर अधिकारियों से मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि हमारे क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में, परकोटे के सभी विधानसभाओं में, खुलेआम रोड पर, मंदिरों के आसपास, गली मोहल्लों में, हर कोने पर बहुत सारे मांस की दुकानें खुली हुई है। और मांस की दुकानें खुली है। मांस की दुकान का नियम होता है कि आप कोई सा भी काम मांस का करते हैं, कच्चा पक्का जो भी काम करते हैं, उसमें आपको ढक्के रखना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, सब चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि मैंने शिकायतें कई बार कई जगह की है और कई संस्थानों के, संगठनों के, माताओं बहनों के मेरे पास में शिकायतें लगातार आई है कि साहब हमारे क्षेत्र में खुलेआम हर कोने पर मांस की दुकान खुली हुई है। कोई बिरयानी के नाम से, कोई चिकन सेंटर के नाम से, कोई किस नाम से। सबका अपना काम आप करें, उसके नियम है, नियम के अनुरूप करें। आप लाइसेंस लेके करें, उसको ढक के काम करने का नियम है, आप ओपन में नहीं कर सकते। इसका कई बार निवेदन किया अधिकारियों को। कल मैंने अधिकारियों को सुबह से फोन करना चालू किया, बहुत सारे लोग आए हुए थे कि साहब इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे हो रहा है, हमारे गोविंद जी के मार्ग में हो रहा है, हमारे ताड़केश्वर जी के मार्ग में हो रहा है, हमारे हनुमान जी के मंदिर के मार्ग में हो रहा है, हमारे गली के अंदर हो रहा है, गली के बाहर हो रहा है। हर जगह लगभग हजारों की संख्या में मांस की दुकानें खुली है। कोई दिक्कत नहीं, खुली है, खोले, जिसको खाना है वो खाएगा, जिसको बेचना बेचेगा। मेरा इतना सा निवेदन था कि इनको आप चेक करें, नियम अनुरूप काम करें, और जो नियम से नहीं है उनको आप बंद कर दें, और नियम जब लागू हो जाए तो वो खोलें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और उन्होंने, अधिकारियों ने संतोषजनक जवाब न देते हुए कहा ये उनका काम है, ये उनका काम है, ये उनका काम है। एक मौके पे अधिकारी 3 घंटे बाद आए टीम लेके, तो मैंने कहा साहब आपने कहा कि ये बिल्कुल नियम से चल रहा है, तो आप मौके पे चलिए। मौके पे हम गए, उन्होंने 10-12 दुकान को पूछा, एक को भी लाइसेंस नहीं था। अधिकारी गए तो वो छोड़ के भाग गए, दुकान को शटर मार दिया, चले गए। और इस बात को इस तरीके से माहौल बनाया गया कि जैसे मैं किसी के खिलाफ हूं। मैंने सिर्फ इतना सा निवेदन किया कि ये जो दुकानें चल रही है, आप खुद मौके पे जाके, कोई भी व्यक्ति अगर लगता है मैं झूठ बोलता हूं, तो आप मौके पे जाके देख सकते हैं, पूरे परकोटे में घूम सकते हैं। और परकोटे में इतने सारे मंदिर हैं, उनमें लोगों का आवागमन है। परकोटे में टूरिस्ट आता है, उनका आवागमन है। हमारी क्या छवि जाती होगी, क्या फोटो खींच के वो भेजते होंगे, ये चिंता का विषय है। तो इसलिए मैंने निवेदन किया, खाली इनको देखें आप। और वो नालों पे, गंदगी पे भी वो काम कर रहे हैं, तो भी बीमारी का काम भी हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि आप इनको नियम से काम करो। ढक्के रखने का होता है, ये क्या करते हैं, सुबह बहुत बड़ा मार्केट सजाते हैं, शाम को बहुत बड़ा मार्केट सजाते हैं, ओपन में धुआं निकलती है, उसकी दुर्गंध निकलती है, तो जो लोग इससे परहेज करते हैं उनको वो समस्या उत्पन्न होती है। तो हमने तो सिर्फ निवेदन किया। अब बोले आप ऊंचा, अरे साहब मेरा गला बैठा हुआ है, मेरी आवाज अभी खराब है, चुनाव के बाद कुछ जुकाम का, ठंड का असर है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। दूसरा, वो माताएं बहनें जो उपस्थित है, जो लोग शिकायत लाए, वो कहते हैं अधिकारी सुनते ही नहीं हमारी। तो हमने अधिकारियों को ये कहा कि साहब शाम तक कम से कम आप इसको रिपोर्ट तो देवें, कंफर्म तो करें। मैं शिकायतकर्ता के रूप में बोल रहा हूं, मैं एक शिकायत करता हूं, आम नागरिक के रूप में बोल रहा हूं कि आप आम नागरिक होने के नाते, आपका डिपार्टमेंट है, अधिकारी हो आप इस डिपार्टमेंट का काम देखते हो, सब आपको मैं निवेदन करता हूं कि आप इसकी जांच करें। मैंने ये बात बोली। अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। तो किसी वर्ग विशेष, किसी के लिए नहीं, मैंने कहा ये पूरा परिवार है हमारा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर काम कर रहे हैं। हम लोग सबका साथ चाहते हैं, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं, और सामूहिक रूप से भाजपा परिवार सबका विकास चाहती है। तो हम लोग, पूरा परिवार है ये हमारा। इस पूरे परिवार के लिए हितकारी सोच चाहिए। और इस समस्या को मौके पर देखा गया, तभी बोला। और अधिकारी कह रहे कि नहीं है, तो हमने कहा मौके पर देखो साहब। तो इस बात को फिर भी किसी को बुरा लगाओ तो मैं क्षमा मांगता हूं, सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगता हूं, किसी को बुरा लगाओ तो। बाकी अधिकारियों से फिर मेरी प्रार्थना, निवेदन रहेगा साहब कि आप एक बार इस पूरे क्षेत्र को इस तरीके से देखें। टूरिज्म पॉइंट है, अध्यात्म नगरी है, यहाँ किस प्रकार से कैसे लोगों का आना होता है, हमारी छवि खराब होती है। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया, और आप सब से मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे सहयोग करेंगे, और हम लोग मिलकर हमारे पूरे संपूर्ण विधानसभा को आदर्श विधानसभा,
स्वच्छ विधानसभा और स्वस्थ विधानसभा हम लोग बनाएंगे। इतना ही कहना चाहूंगा। नमस्कार।